रावण के पुत्र महिरावण चाहते थे कि राम और लक्ष्मण को चोरी करके दूसरा स्थान पे ले जाके उनको मार दे, लेकिन अगस्त्य ऋषि द्वारा ये बात हनुमान को सूचित कर दिया गया और हनुमान तत्पर के साथ एक कुटीर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्राम दे दिया और अपने पूंछ द्वारा वो कुटिया बंद कर दिया। पूरा पूंछ के द्वारा एक महल जैसा दीवार जैसा बना करके उसमें हनुमान बैठ गया और पहरा देने लगे। तब तक महिरावण ने विभीषण का वेश बना करके और हनुमान से आके पूछने लगे कि भगवान रामचंद्र ठीक है ना, उनका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी कहा कि ठीक है, जाइए आप विभीषण जी, अंदर जाइए, भगवान राम को दर्शन कीजिए। उसको नहीं पता था, हनुमान जी को पता नहीं चला कि ये छल करने वाला महिरावण है। और तब तक वो अंदर जाके छल करके माया द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले चले गया। थोड़ी देर में जाम्बुवान और विभीषण आए और भगवान रामचंद्र का दर्शन करने के लिए इन लोगों का इच्छा हुई। तो हनुमान जी ने बोले कि आप तो थोड़ी देर पहले ही भगवान श्री रामचंद्र को दर्शन करके गए। तो विभीषण ने बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं आया, मैं तो अभी पहले आए हूँ। तो अंदर जाके पता चला कि भगवान रामचंद्र उधर नहीं है, राम लक्ष्मण दोनों भाई गायब है। और कहाँ गए तो हनुमान जी दिव्य दृष्टि द्वारा जान लिया कि ये रावण के दुष्ट पुत्र महिरावण ने चोरी करके उन लोगों को ले गया। और गीत द्वारा मार्ग बतलाया गया कि रावण ने पाताल लोक में दोनों को ले गया है, रामचंद्र और लक्ष्मण को। और जाने के मार्ग भी बताया कि पृथ्वी से और 6 लोक नीचे पाताल लोक है, वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। और एक शॉर्टकट मार्ग है, वो है रावण के शैया से, रावण जहाँ सोते हैं वो घर पे एक कमल है जिसको पाताल कमल बोलते हैं। उस पाताल कमल के अंदर अगर हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो तुरंत ही पाताल लोक में प्रवेश कर लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी रावण की कक्षा में जा कर के पाताल कमल के अंदर जा कर के और पाताल लोक में चले गया। पाताल लोक में जाते ही हनुमान जी का भेंट एक देवी से हुई, एक स्त्री से हुई। उस देवी के नाम था दुर्दुभी। दुर्दुभी ने सारे बात बताया कि हे हनुमान जी, ये पाताल लोक बहुत ही भयंकर स्थान है, जहाँ पे महिरावण राम लक्ष्मण को ले गया है, वहाँ बहुत सख्त पहरा है और वहाँ जाने में बहुत ही असमर्थ हो जाएंगे आप। लेकिन भगवान रामचंद्र के चरणों में अत्यंत भक्ति देख करके दुर्दुभी ने बतलाया कि ये जो दिव्यता महादेव के द्वारा दिया हुआ है महिरावण को, ये दिव्य तुला के अंदर से ही आप उस पाताल लोक के उस द्वार पे जा सकता है जहाँ पे महिरावण है। लेकिन इस तुला पे जाते ही एक आवाज़ होता है और सारे पहरादार जो है जागृत हो जाते हैं और आपसे लड़ाई करने आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। एक अग्निदैत्य आया, हनुमान जी से भयंकर लड़ाई किया। उसके बाद बहुमुखा एक दैत्य आया। बहुमुखा मतलब उनके मुंह बहुत था, सिर बहुत सारे सर था, तो वो भी आए और वो लड़ाई किया, वो भी परास्त मर गया। उसके बाद आखिरी द्वार पे जो है साक्षात रूप में हनुमान जी के पुत्र ही था, जिसके नाम था मकरध्वज। तो मकरध्वज हनुमान बांदर के रूप में था और वो आके कहा कि हे बानर, तुम कौन हो? मैं महाबली हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी कह रहे कि अरे, हनुमान जी मन ही मन कह रहे कि मेरा पुत्र कैसा है? तो हनुमान जी पूछा, तू हनुमान का पुत्र किस प्रकार है? हनुमान तो मैं ही हूँ, मैं तो कभी शादी नहीं किया, मेरा कोई स्त्री नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, तो तू मेरा पुत्र कैसा बना? हे मायावी, तू कौन है? तेरा असली स्वरूप बता। तो इस प्रकार जब हनुमान जी मकरध्वज के सामने बतलाए तो मकरध्वज ने पूरा वृत्तांत सुनाया, किस प्रकार उसका जन्म हुआ। तो मकरध्वज ने कहा कि हे प्रभु, हे मेरा पिता, जब आप लंका दहन करके समुद्र से जा रहे थे तो उस समय आपके शरीर पूरा गर्म हो गया था। इससे आपके शरीर में पसीना आपके शरीर से 2 बूंद पसीना और
समुद्र में गिरी और समुद्र में जा कर के एक मगर नाम की एक मछली, मगर मछली के मुंह पे गिरी। वो मछली स्त्री मछली थी और वो पसीना के द्वारा मेरा जन्म उन मगर मछली के पेट में हो गया। तब तक 2-3 असुर राक्षसों ने पकड़ करके वो मगर को कुछ दिन बाद और पाताल लोक में लेके गया। पाताल लोक में जब वो मगर गए तो मुझे जन्म दिया और मुझे जन्म देते ही वो देवी एक अप्सरा के रूप धारण करके चले गया और मैं वहाँ ही पाले बड़े होने लगे। और मेरा बल और पराक्रम को देखते हुए महिरावन ने मुझे पाताल लोक के अंतिम गेट पे मुझे पहरे के रूप में रखा है, गेट कीपर। ये सारे जब वृत्तांत तो जब सुनाया तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा मेरे पसीना से तुम जन्म लिया, कोई बात नहीं, चलो पुत्रो, मैं तो राम कार्य करने आया है तो तुम राम कार्य में बाधा मत डालो, राम कार्य में मुझे मदद करो, तुम अपने रास्ता छोड़ दो, मैं भगवान राम और लक्ष्मण को लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ। मकरध्वज ने कहा कि हे मेरा पिता, हे पिताजी, मैं भी अपने वचन के द्वारा बद्ध हूँ, इसीलिए मैं आपको ऐसा जाने नहीं दे सकता हूँ। तो हनुमान कहा कि तो फिर क्या करना बेटा? तो कहा कि आप अगर उस रास्ता को पार करना चाहते हैं, मैं गेट के सामने ना हूँ और मेरे हाथ बंधा हूँ, तो भी आप पार हो सकते हैं। तो हनुमान जी के साथ मकरध्वज की कई सारे दिन लड़ाई हुई है, बहुत भयंकर युद्ध हुई। युद्ध में दोनों की बल बराबरी था, क्योंकि हनुमान की पुत्र था वो, तो हनुमान जी की जैसे ही बराबरी बल था उसका। हनुमान जी सोचा कि उसको इस प्रकार वध नहीं किया जाएगा, तो हनुमान जी अपने बुद्धि से वध नहीं करना चाह रहे थे हनुमान जी, क्योंकि अपने ही पुत्र है, उसको परास्त करना चाह रहा था। तो बुद्धि लगाया कि किस प्रकार उसको परास्त करे। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं अपने पूँछ के द्वारा मेरा पूरा शरीर को बांध सकता हूँ, बन के दिखाया। मकरध्वज कहा कि मैं भी बन सकता हूँ, तो उसने बन के दिखाया। यही उन्होंने ऐसा बन के दिखाया तो कहा कि हे बेटा, हे मेरा पुत्र, तुम्हारी हाथ अभी बंधे हुए हैं और तुम गेट के सामने भी नहीं है, तो अभी इस गेट से मैं जा सकता हूँ। तब तक हनुमान जी गेट के अंदर जा कर के और महिरावन के जो आत्मा है वो एक भंवरा के अंदर था, उस भंवरा को मार दिया और महिरावन मर गए और राम और लक्ष्मण को लेके हनुमान जी अयोध्या में लौट आए। ये है पूरा वृत्तांत। तो हनुमान जी चिरंजीवी भी है, उनके वो पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी भी है और किसी दैववश उनका एक पुत्र भी हुआ उनके पसीना के द्वारा, उनके नाम है मकरध्वज, जो देखने में उनके जैसा ही बंदर के रूप में था। तो हनुमान जी के ब्रह्मचारिता में किसी प्रकार का खंडन नहीं आया, लेकिन एक दैव घटना है।